नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं लक 84 की कहानी, जिसके सुनने मात्र से आप 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकते हो। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु नारद जी का खूब आदर सत्कार करते हैं, लेकिन जब नारद जी विष्णु जी से मिलकर वापस जाने लगे तो विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी जी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लिप दो। लेकिन जब यह बात विष्णु जी लक्ष्मी जी को बोल रहे थे, तभी नारद जी बाहर ही खड़े थे और उन्होंने ये सारी बात सुन ली। और नारद जी फिर से भगवान जी के पास आकर कहते हैं, भगवान, जब मैं आपके पास आया था तो आपने मेरा खूब आदर सत्कार किया था, मेरी खूब सेवा की थी, लेकिन जब मैं वापस जा रहा था तो आपने बैठे हुए स्थान को गोबर से लिपने के लिए क्यों कहा। तब विष्णु जी कहते हैं, हे नारद जी, मैंने आपका आदर सत्कार इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, लेकिन मैंने माता लक्ष्मी जी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगूरे हैं। और यह सत्य बात है कि जिस स्थान पर कोई निगूरा बैठ जाता है तो वह स्थान अपवित्र हो जाता है। तब नारद जी ने कहा, आपने सही बोला, लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है, अब मैं गुरु किसको बनाऊं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद जी, आप पृथ्वीलोक पर जाओ और जो इंसान आपको सबसे पहले दिखाई दे आप उसी को अपना गुरु मान लो। भगवान जी की बात सुनकर नारद जी पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं। जब वो पृथ्वीलोक पर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें मछुआरा मिलता है। तब नारद जी सोचते हैं कि इन्हें तो खुद कुछ नहीं आता होगा, तो मैं इनको अपना गुरु कैसे बना सकता हूँ। और भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं, भगवान, मुझे तो सबसे पहले एक मछुआरा मिला था, उन्हें तो खुद कुछ नहीं आता होगा, तो फिर वो मुझे क्या सिखाएंगे, वो मेरे गुरु कैसे बन सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, आपको जैसा कहा आप वैसा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। नारद जी अब भगवान विष्णु की बात मानकर मछुआरे के पास जाते हैं और उन्हें अपना गुरु बनने के लिए कहते हैं, लेकिन मछुआरा नहीं मानता। लेकिन बार बार नारद जी की विनती करने पर मछुआरा मान जाता है और वह नारद ऋषि का गुरु बन जाता है। लेकिन नारद जी फिर से भगवान विष्णु के पास आकर अपने गुरु की निंदा करने लग जाते हैं, जिसके कारण भगवान विष्णु को उन पर क्रोध आ जाता है। वो नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, आप अपने गुरु की निंदा कर रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वीलोक पर 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे और उसके बाद ही आपको फिर से अपना शरीर मिलेगा। तभी नारद जी नीचे बैठ जाते हैं, विष्णु से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि इस श्राप का तोड़ क्या है। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि आप अपने गुरु के पास जाओ, वही आपको इसका उपाय बताएंगे। नारद जी अपने गुरु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तब उनके गुरु उन्हें कहते हैं कि आप 84 योनियों की फोटो बनाओ, उन पर लेट कर घूम लो और विष्णु जी से कहो कि आप सारी योनियों में घूम आए हैं। नारद जी ने ऐसा ही किया, भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि मैं 84 योनियों में घूम आया हूँ और मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करूँगा। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने तो कहा था ना, आपके गुरु के पास तो कुछ भी नहीं है, वो आपको क्या सिखाएंगे, अब आपके गुरु ने ही आपको बचाया है। श्री ऋषि भी उनसे माफ़ी मांगते हैं। यह कहानी मकर संक्रांति से आप लेकर दूसरी मकर संक्रांति तक सुन सकते हो। और आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।